हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम जो चर्चा करने वाले एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि करंट अफेयर का टॉपिक है। भारत का नया संसद भवन से जितने करंट अफेयर के जो सवाल एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सारे सवालों की हम चर्चा करने वाले हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 28 मई 2023 को किया गया। कब किया गया? 28 मई 2023 को किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अब आपके जो भी आगामी एग्ज़ाम्स है एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, उसमें बनने के पूरे चांसेस हैं। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। अधिकतर विपक्षी दल इस समारोह में शामिल नहीं हुए। उनका तर्क है कि प्रधानमंत्री के बजाय देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। तो इसके अंदर जो विपक्षी जो दल थे वो शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई राष्ट्रपति ही संसद का उद्घाटन करे, लेकिन हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन इसका किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो भारत का जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। ऑप्शन नंबर है विमल पटेल, ऑप्शन नंबर बी हसमुख पटेल, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड लुटियन, ऑप्शन नंबर डी कविता पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विमल पटेल है भाई। हमारे जो नए संसद भवन है उनके जो वास्तुकार है वो विमल पटेल है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। नए संसद भवन का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया था। नए संसद भवन के जो वास्तुकार है वो विमल पटेल हैं और संसद भवन का निर्माण का जो जिम्मा वो टाटा प्रोजेक्ट के पास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नए संसद भवन बनने में कुल कितना खर्च आया। ऑप्शन नंबर ए 1200 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 1400 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 1500 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 800 करोड़। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया। कितना खर्च आया भाई? 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया। महत्वपूर्ण तथ्य पे नज़र मार लेते हैं। संसद के नए भवन को टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बनाया है। इसमें भव्य संविधान हॉल और सदस्यों के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, कई कमेटी रूम्स, कैफ़े, डाइनिंग एरियाज, पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है। इसका डिज़ाइन गुजरात की कंपनी एचसीपी ने तैयार किया। रिपोर्ट्स की माने तो ये नए भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा सदन में कितने सदस्य की बैठने की क्षमता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 808, ऑप्शन नंबर बी 888, ऑप्शन नंबर सी 1000, ऑप्शन नंबर डी 890। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नए संसद भवन में राज्यसभा सदन में कितने सदस्य बैठने की क्षमता है। नए संसद भवन में राज्यसभा सदन में कितने सदस्य बैठने की क्षमता है। तो 300, 400, 384 या 350। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 384 सदस्य अब नई संसद भवन में राज्यसभा में बैठ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, नए संसद भवन की क्षमता लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 होगी। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र होने की स्थिति में लोकसभा में 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के अन्य हिस्सों और भवन में संयुक्त सत्र की स्थिति होने पर टोटल 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नए संसद भवन के अन्य हिस्सों में मंत्रियों और समितियों के कार्यालय हेतु 4 मंजिलें होगी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी, ये आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 10 दिसंबर 2019, ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर 2020, ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर 2021, ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर 2022। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। नए संसद भवन की जो आधारशिला रखी गई थी वो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। ठीक है,
और ये सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्मित परियोजना के तहत तैयार किया गया, ये भी आपको याद कर रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 2020 में रखी गई आधारशिला पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नए संसद भवन में कुल कितने प्रवेश द्वार है? तो नए संसद भवन में कुल कितने प्रवेश द्वार है? 3, 4, 5, 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने प्रवेश द्वार है? 3 प्रवेश द्वार है, आपको याद रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य की ओर चलते। त्रिभुजाकार वाले 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। भवन के 3 मुख्य द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। इसमें वीआईपी सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं कि नए संसद भवन का डिज़ाइन कौन सी कंपनी ने तैयार किया था? तो नए संसद भवन का जो डिज़ाइन तैयार किया था वो एचसीपी ने किया था। किसने किया था? गुजराती कंपनी एचसीपी ने तैयार किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल टाटा प्रोजेक्ट यानी टाटा एंड ग्रुप ने। निर्माण जो कंस्ट्रक्शन का कार्य तो किया था टाटा एंड ग्रुप ने, जबकि डिज़ाइन जो तैयार किया था वो एचसीपी ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे नए संसद भवन से जो कि करंट अफेयर से जो सवाल बन सकते हैं, उन सवालों को मैंने इसमें लिया है और यही सवाल आपके आगामी एग्ज़ाम्स जो है उसमें बनने की पूरी संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।